आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम की सुरक्षा का हवाला देकर सीएम हेमंत सोरेन का रोका गया हेलीकॉप्टर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगभग 1.5 घंटे तक रोके जाने के मामले को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गंभीर साजिश करार दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को घने जंगलों के बीच 1.5 घंटे से अधिक समय तक रोके रखना केवल सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि यह एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई न करना निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने इस घटना के बारे बताते हुए कहा कि सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुड्डी प्रखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभा दोपहर 1:15 पर होनी थी, जबकि दूसरी सभा सिमडेगा जिले के बाजार टांड मैदान में प्रस्तावित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा चाईबासा कॉलेज मैदान में दोपहर 2:40 को होनी थी। चाईबासा से गुड्डी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर और गुड्डी से सिमडेगा की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें 1.5 घंटे तक घने जंगल में रुकना पड़ा। जामुमो ने इस मामले पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक को तलब करने और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक से 6 नवंबर तक स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग का मानना है कि विधानसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। अब आगे एयरपोर्ट अथॉरिटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। छठ पूजा के चलते रांची के ट्रैफिक रूट में बदलाव, घर से निकलने से पहले ले लें पूरी जानकारी। 7 और 8 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा। छठ के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ होती है। छठ के मौके पर बड़ी संख्या में लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाबों और नदियों में जाते हैं। इसे लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत 7 नवंबर की सुबह 8 बजे से अगले दिन 8 नवंबर की सुबह 8 बजे तक शहर में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मालवाहक और भारी वाहन निर्धारित समय में रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे। इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने मंगलवार को जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार छठ महापर्व के मौके पर बड़ी संख्या में लोग वाहन से घाटों पर पहुंचते हैं। उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं घाट पर जाने का रूट भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 25 से अधिक स्थानों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक जवान तैनात रहेंगे। रांची ट्रैफिक एसपी सुरेश करमाली ने बताया कि ट्रैफिक जवानों की तैनाती के साथ ही सभी प्रमुख तालाबों और डैम पर ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर की भी तैनाती की जा रही है। 7 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और 8 नवंबर को सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर में मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मालवाहक वाहन निर्धारित समय में रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक शहरी क्षेत्र में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 7 नवंबर को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक चांदनी चौक कांके और राम मंदिर के बीच ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर रोक लगाई गई है। फिरायालाल से चडरी तालाब और जेल चौक से फिरायालाल तक सड़क पर सभी तरह के वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रणधीर वर्मा चौक से हटनिया तालाब मार्ग पर आने वालों के लिए नगर निगम पार्क के सामने सड़क किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एसएसपी आवास चौक से हटनिया तालाब मार्ग पर सड़क किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। शालीमार बाजार से छठ तालाब मार्ग पर शालीमार बाजार में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
शहीद मैदान से छठ तालाब मार्ग पर शहीद मैदान में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जेल चौक के पास सड़क किनारे वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सरजना चौक से बड़ा तालाब मार्ग पर सरजना चौक और फिरायालाल के बीच पार्किंग में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। चुटिया से स्वर्ण रेखा नदी मार्ग पर सरस्वती शिशु मंदिर के बगल में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बनस तालाब चुटिया जाने वाले लोग सड़क किनारे अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। किशोरगंज चौक से बड़ा तालाब जाने वाले लोग सड़क किनारे अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। देवेंद्र मांझी चौक के पास निवारणपुर में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हेमंत सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को छला गौरव वल्लभ। भाजपा के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों, महिलाओं और युवाओं को धोखा दिया है। मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड में मैया का सम्मान और किसानों का स्वाभिमान अब प्रबंधकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से कमजोर हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी को भाजपा के संकल्प पत्र पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इन दलों की सरकारों के कार्यकाल में राज्य की हालत खराब रही है। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को झारखंड के विकास के लिए अहम बताया और कहा कि जो काम झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारें नहीं कर पाई, उसको भाजपा करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया गया, वैसे ही भाजपा झारखंड को भी विकास की दिशा में अग्रसर करेगी। उन्होंने भाजपा के लिए महिला सम्मान को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने महिलाओं को घर की मालकिन बनाने के लिए 50 लाख रुपये तक की संपत्ति का पंजीकरण 1 रुपये में कराने की योजना शुरू की थी, लेकिन हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया। भाजपा ने फिर से संकल्प लिया है कि वह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 50 लाख रुपये या उससे कम की संपत्ति का पंजीकरण 1 रुपये में फिर से शुरू करेगी। उन्होंने हेमंत सरकार पर किसानों और युवाओं के साथ धोखे और अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के चलते किसानों की आय को पूरी तरह समाप्त कर दिया। पिछले कुछ सालों से राज्य में सूखा पड़ा है, लेकिन सरकार ने किसानों की समस्याओं की अनदेखी की। सूखे के बावजूद सरकार ने फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ अन्याय किया। 2021-22, 2022-22 और 2023-22 में सूखा पड़ा, लेकिन राज्य सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस के तहत किसानों को धोखा दिया। हेमंत सरकार ने किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस नहीं किया, लेकिन जब इस वित्तीय वर्ष में अच्छी बारिश हुई तो सरकार ने बीमा कंपनी को प्रीमियम का भुगतान किया। गौरव पल्लव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 800 करोड़ रुपए से 14 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया था, और अगर यह योजना 5 साल तक चलती तो मात्र 4000 करोड़ रुपए में झारखंड के हर किसान को प्रतिवर्ष 5000 रुपए प्रति एकड़ मिलते। लेकिन हेमंत सरकार के आते ही इस योजना को बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर 2300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के आवंटन से महज 6 लाख किसानों के ऋण माफी किए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान आशीर्वाद योजना को फिर से शुरू करेगी, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों तथा पशुपालकों को उनकी भूमि पर 5000 रुपये प्रति एकड़ 25,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा के संकल्प पत्र को बताया मोदी की गारंटी। कहा, इससे होगा गरीबों का विकास। भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र को लेकर मंगलवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उनके साथ कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक नीरा यादव भी मौजूद रहीं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह संकल्प पत्र झारखंड के समावेशी विकास की रूपरेखा तय करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह से खनिज संपदा की लूट हो रही है और खनन माफिया जिस तरह से खनन संपदा का दोहन कर रहे हैं, उसे रोकने के साथ साथ गरीबों और शोषितों के उत्थान के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह सिर्फ संकल्प नहीं बल्कि पीएम मोदी की गारंटी है, जिसे तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाएगा।
वहीं कोडरमा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी है। अब इस सरकार के अंतिम दिन आ गए हैं। नीरा यादव ने कहा कि संकल्प पत्र के माध्यम से राज्य में सत्ता परिवर्तन की रूपरेखा तय की गई है। संकल्प पत्र में किए गए वादों को 23 नवंबर को मतगणना के बाद और नई सरकार के गठन के साथ पूरा किया जाएगा। नीरा यादव ने कहा कि संकल्प पत्र राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। झामुमो और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़प, राजनीतिक पारा गर्म। गढ़वा जिला में मेरौल थाना क्षेत्र के करके गांव में दो पार्टी झामुमो और भाजपा समर्थकों के बीच हुई झड़प ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इसको लेकर भाजपा और झामुमो ने एक दूसरे पर निशाना साधा। वहीं पुलिस की कार्रवाई में इस मामले में 22 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर जांच की जा रही है। सोमवार देर रात चुनावी सभा के बाद दो समुदायों के युवाओं के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना की प्राथमिकी मेराल थाना में दर्ज की गई है, जिसमें 22 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित तरके गांव निवासी अक्षय कुमार चौधरी ने प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि सभा के बाद कुछ विशेष समुदाय के युवक एक पार्टी को वोट देने से मना करने के गुस्से में उनके घर में घुसकर मारपीट पर उतारू हो गए। इस मारपीट में अक्षय कुमार के अलावा अनुराग गुप्ता, अभिषेक कुमार चौधरी, गोविंद कुमार, अरविंद कुमार और फुलवंती देवी समेत अन्य लोग घायल हुए। आरोपितों में फिरोज खान, रुस्तम खान, मोहम्मद रफी खान, इकबाल खान समेत कुल 22 लोगों को नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। मेरौल के अंचल अधिकारी सह एफएसटी यशवंत नायक ने ओखरगाड़ा के जनता की आवाज नामक ग्रुप में वीडियो वायरल करने वाले दिलीप नामक व्यक्ति के खिलाफ भी प्राथमिक आवेदन दिया है, जिसमें उस पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। सूचना मिलते ही डीएसपी नीरज कुमार, पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कुमार आजाद और प्रभारी थाना प्रभारी दीपक कुमार समेत कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से बातचीत की और शांति बनाए रखने का प्रयास किया। वहीं इसको लेकर भाजपा नेता संतोष दुबे, उदय कुशवाहा, रामजी पासवान और सोनू सिंह ने भी पीड़ित परिवार को समझाया। डीएसपी नीरज कुमार ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने बताया कि सोमवार रात को हमारे कार्यकर्ताओं पर जेएमएम के लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि वह पीएम मोदी की सभा में गए थे। इस मारपीट में हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं। जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि दोबारा इस तरह का मामला न आए। वहीं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिनको चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने से फायदा है, वहीं लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं अपने लेटर पर लिख कर दूंगा कि आखिर चुनाव के समय यह घटना कैसे घटी, इसकी सीबीआई जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सीएम योगी के बयान पर सियासत गर्म। जेएमएम कांग्रेस ने धार्मिक उन्माद फैलाने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी भाषण में अयोध्या तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है कहे जाने के बाद राज्य में सियासत गरमा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चुनाव में ऐसे भड़काऊ भाषण देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग चुनाव आयोग से की है। साथ ही ऐसे नेताओं के झारखंड के चुनाव में आने से रोकने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कोडरमा चुनावी सभा में ऐसे बयान दिए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान बताया है। पार्टी प्रवक्ता तनुज खत्री ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि धार्मिक विषयों का चुनाव में क्या आवश्यकता है, वह भी झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। यह एक अलग विषय है, लेकिन यह झारखंड आकर के अन्य मुद्दों को उठा रहे हैं जिसमें वह आग लगाना चाहते हैं। झामुमो नेता ने कहा कि अखंडता, एकता, सभ्यता, संस्कृति जो झारखंड की पहचान रही है,
आपसी भाईचारे को तुष्टीकरण करने का प्रयास उनका रहता है, तो झारखंड ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने जा रहा है। 23 नवंबर का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनको यह भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का देश के आजादी में क्या योगदान था। यह लोग तो मुखबारी कर रहे थे। अजय मोहन सिंह बिष्ट, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वह राजनीति कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान की आलोचना करते हुए चुनाव आयोग से ऐसे नेताओं के झारखंड आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि इनके नेता जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उनका रिस्पांस से समझ में आ जा रहा है कि वह कहां हैं। यही वजह है कि वे हर दूसरे दिन मुद्दा बदलते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, सब लोग आ रहे हैं। सब लोग इस चुनाव को ध्रुवीकरण की ओर ले जाना चाह रहे हैं। ये लोग कभी यूसीसी तो कभी एनआरसी, बगैर बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान किए बिना ये लोग नहीं रह सकते। सांप से भी ज्यादा जहर है भाजपा नेताओं में, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को लातेहार जिला के मनिका और लातेहार विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के हेरहंज में उन्होंने झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम के पक्ष में वोट मांगा, जबकि मनिका विधानसभा क्षेत्र के महुआडांड में जनसभा कर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह के लिए वोट मांगा। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किया और कहा कि भाजपा नेताओं में सांप से भी ज्यादा जहर भरा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार के हेरहंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें लगातार परेशान करने का कार्य किया गया। भाजपा तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर सरकार को गिरने के लिए लगातार प्रयास करती रही। झूठे आरोप में फंसाकर उन्हें जेल भी भेजा। इसके बावजूद उन्होंने झारखंड के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आज झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। बिजली बिल माफ करने से लोगों को आर्थिक बोझ से निजात मिली। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में झारखंड की महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगी। सरकार प्रत्येक महिला को साल में 1 लाख रुपए देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेताओं पर जमकर भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं में सांप से भी अधिक जहर भरा हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन भारत को जो बांटना चाहेगा वह खुद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के लोगों पर लगातार टारगेट कर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के बिल्किस बानो मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि आरोपियों को पैरोल पर छोड़ा जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान कहा कि तीर धनुष से विपक्षी नेताओं को गिराना है। विधानसभा चुनाव में जनता तीर धनुष पर मोहर लगाकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताएं। 5 वर्षों में राज्य में जितने काम हुए हैं उसे लगातार जारी रखने के लिए सरकार को फिर से बनाना होगा। इस कार्यक्रम में झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम ने भी संबोधित करते हुए लातेहार में हुए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि आने वाले 5 वर्षों में लातेहार विधानसभा में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव ने किया। इस मौके पर कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन भी थामा। कार्यक्रम में झामुमो नेता अरुण दुबे, शमशुल होदा, सुदामा प्रसाद, विधायक प्रतिनिधि प्रभात कुमार समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। भाजपा की सरकार बनी तो देवघर और संथाल की समस्याओं का होगा समाधान, निशिकांत दुबे। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देवघर के सांसद निशिकांत दुबे लगातार संथाल क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। इसी को लेकर मंगलवार को देवघर में उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में भाजपा 18 में सभी सीट जीतेगी।
मेरा अनुभव कह रहा है कि भाजपा के प्रति लोगों का इस बार के चुनाव में विशेष रुझान है। सांसद निशिकांत दुबे ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो देवघर और गोड्डा के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर किया जाएगा। देवघर में गंगा नदी का पानी कैसे पहुंचाया जाए, इस पर हमारी सरकार काम करेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बेटियों को पढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। केजी से लेकर पीजी तक की बेटियों को मुफ्त में पढ़ाने की स्कीम मजबूत की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने भाजपा में बगावती स्वर अपनाने वाले नेताओं पर कहा कि भाजपा के प्रति लोगों का प्यार है। यदि कुछ नेताओं को लगता है कि वो पार्टी से बड़े हैं तो वैसे नेताओं की सोच गलत है। उन्होंने कहा कि वैसे नेताओं से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि झारखंड की जनता भाजपा को वोट देकर कर सरकार बनाती है तो एनआरसी को त्वरित लागू किया जाएगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे पहले है। इसको समाप्त करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही संथाल में बसे सभी बांग्लादेशी को चिन्हित कर भगाया जाएगा। झामुमो के रहते राज्य की जनता नहीं रह सकती सुखी। शिवराज सिंह चौहान। झारखंड बीजेपी के प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र के मुंडाबहाल गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने हेमंत सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षक बताया और कहा कि मैं आप लोगों को सावधान करने आया हूं। अगर घुसपैठिए इसी तरह आते रहे तो संथाल परगना में उनका कब्जा हो जाएगा। भाजपा के इस कार्यक्रम में दुमका विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी सुनील सोरेन के साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुमका में आयोजित भाजपा के चुनावी सभा में हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झामुमो के रहते इस राज्य की जनता सुखी नहीं रह सकती है, इसीलिए इसे हटाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। इन्हें हेमंत सोरेन, कांग्रेस और राजद का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ये घुसपैठिए इनके वोट बैंक हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं इस क्षेत्र की जनता को सावधान करने आया हूं कि यही स्थिति रही तो यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जो भी आए उसे जगह मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान की झारखंड सरकार इनका आधार कार्ड बनवा रही है, इनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक इस क्षेत्र में 44% आदिवासी थे, जो घटकर 28% हो गए हैं। अब जैसे ही राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। इनके खिलाफ एक नई क्रांति की जरूरत है। हमारी सरकार आने के बाद वैसी जमीन जो घुसपैठियों ने स्थानीय लोगों से खरीदी है, उनकी जमीन वापस की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहे हैं। उनका सिद्धांत है बालू पार, गिट्टी पार और संपत्ति अपार। उनके नेताओं के यहां छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, जो यहां की जनता की गाढ़ी कमाई है। हमारी सरकार बनते ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उनके रुपए को जब्त कर जनता के बीच बांटा जाएगा। झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने नौजवानों के नौकरियां को भी लूटने और बेचने का काम किया है। लगातार प्रश्न पत्र लीक हुए, इन सबों पर कानूनी कार्रवाई होगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जनहित में कई फैसले लिए जाएंगे। धान का मूल्य 3,100 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रति एकड़ 5,000 रुपए अनुदान भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन दिया नहीं, पर हमारी सरकार आते ही 2,87,000 जो खाली पद है, उन्हें भरे जाएंगे। पारा शिक्षक और अनुबंध कर्मियों की सेवा नियमित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। हमारी पार्टी भाजपा चाहे एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी, सभी को उनके आरक्षण का पूरा अधिकार देने का काम करेगी। झारखंड में गिद्ध की तरह मंडरा रहे भाजपा के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हेमंत सोरेन।
राज्य के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को चतरा जिले के टंडवा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टंडवा के पशु मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी मनोज चंद्रा के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की 5 सालों की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के ऋण माफी से लेकर घर के बिजली बिल का माफी और महिलाओं और बेटियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार झारखंड के गरीब गुरबा और आदिवासी दलित के लिए लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र को रचकर मुझे और मेरी सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों को आगे लाकर जेल भेजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इतने में इनका मन नहीं भरा तो भाजपा के लोग परिवार की लड़ाई करवा रहे हैं। सीएम ने कहा कि भाजपा वाले रोटी, बेटी और माटी की बात करते हैं, लेकिन उन्हें भाजपाइयों के गुजरात में एक बेटी के साथ 25 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। लोगों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उन आरोपियों को सजा देगी, लेकिन चुनाव आते ही वही बलात्कारी चुनाव प्रचार में मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि राज्य के आदिवासी और दलित परिवारों को उनका सम्मान और अधिकार मिले, इसलिए भाजपा के 1 दर्जन मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री झारखंड में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जीत की तरह मंडरा रहे भाजपा के नेताओं को तीर चलाकर उनको मार गिरने का काम करें। बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ का स्वागत, हजारीबाग के बड़कागांव में यूपी सीएम की चुनावी सभा। हजारीबाग के बड़कागांव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत अनोखे ढंग से किया जाएगा। यहां 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर कार्यक्रम स्थल में लगाए गए हैं, जो पूरे कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गए हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग पुकारते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए 1 दर्जन बुलडोजर कार्यक्रम स्थल के ठीक बगल में लगाए गए हैं। चालक भी कहते हैं कि अगर योगी आए और बुलडोजर का जिक्र ना हो तो कार्यक्रम फीका है। हजारीबाग का बड़कागांव आज के समय में हॉट सीट के रूप में जाना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगाई हुई है। रोशन लाल चौधरी आजसू से भाजपा का दामन थामकर यहां चुनावी मैदान में है। इस सीट को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया है ताकि वह स्थानीय लोगों में जोश भर सकें। योगी आदित्यनाथ बड़कागांव +2 हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां उनके स्वागत में 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर लगाए गए हैं ताकि बाबा का ध्यान आकर्षित हो सके। बुलडोजर के चालकों का भी मानना है जहां जहां योगी जाएं वहां वहां बुलडोजर होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी कहते हैं कि बाबा हो और बुलडोजर ना हो तो मजा नहीं है। जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चला है, ठीक उसी तरह झारखंड में भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। स्थानीय का यह भी कहना है कि एक तरह से यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़कागांव की जनता की मांग है। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसेगा इंडिया गठबंधन, जीत के लिए इस रणनीति का कर रहे इस्तेमाल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी विशेष रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। बीजेपी की रणनीति में आदिवासियों के लिए भी विशेष प्लान है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का बंटोगे तो कटोगे और झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा भी बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। इन सब के अलावा बीजेपी की क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट में आगे जानिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की कमान पार्टी वे पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी को दे रखी है। इसमें जमीन पर सबसे ज्यादा एक्टिव हिमंता बिस्वा शर्मा दिख रहे हैं। वे लगातार न सिर्फ अपने नेताओं से मिल रहे हैं, बल्कि आम लोगों से भी मिलकर उनके मुद्दों को सुन रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां 2019 के चुनावों में बेहद कम मार्जिन से उन्हें जीत या हार मिली थी।
इसमें नाला, जामा, घोड्डा, देवघर, कोडरमा, जरमुंडी, बाघमारा, मांडू और सिमडेगा जैसी सीटें हैं। बीजेपी ने कोडरमा, घोड्डा, मांडू, देवघर और बाघमारा में तो जीत हासिल की, जबकि नाला और जामा में जामुमो ने जीत हासिल की थी। जरमुंडी और सिमडेगा में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ऐसे में इन सीटों पर बीजेपी ने विशेष तैयारी की है। बीजेपी खिजरी, घाटशिला, गांडेय और गुमला पर भी विशेष ध्यान दे रही है। ये वे सीटें हैं जहां बीजेपी बेहद कम वोटों के अंतर से हार गई थी। झारखंड में 28 आदिवासी सीट हैं। पिछली बार बीजेपी आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से सिर्फ 2 तोरपा और खूंटी पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इस बार पार्टी को पता है कि अगर झारखंड में जीत हासिल करना है तो बिना आदिवासियों के ये संभव नहीं होगा। यही वजह है कि पार्टी आदिवासी सीटों पर विशेष फोकस कर रही है। इसमें मनोहरपुर, मझगांव, चक्रधरपुर, सरायकेला, खरसावां, खिजरी, लोहरदगा, घाटशिला, जगन्नाथपुर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा, दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा, पोटका, बोरियो, सिमडेगा, मांडर, मनिका, तमाड़, बरहेट और कोलेबिरा शामिल है। एक मुख्यमंत्री माचिस लेकर आ रहे हैं। जामुमो ने कसा तंज। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण ने झारखंड के सियासत को गर्म कर दिया है। चाईबासा और गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए संभावित हार की वजह से हताश और निराश भाजपा के स्टार प्रचारक की दिल्ली लौटने की बात कही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम मोदी के चुनावी भाषण की आलोचना करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रधानमंत्री को बोलने का कोई हक नहीं। जामुमो कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पीएम मोदी ने 12 वंदे भारत चलाने की बात कही है। हम अचरज में हैं कि अचानक से 3 वंदे भारत कहां से आ गया। इतना हल्का भाषण मोदी जी दे रहे हैं क्योंकि अब बोलने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप अपमान की बात करते हैं, आपने तो भारत के लोगों का अपमान किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री के द्वारा राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की जनता डबल इंजन की सरकार देख चुकी है। डबल इंजन के सरकार में कहां उद्योग लगा, कितना मोमेंटम झारखंड हुआ। पाव रोटी बेचने वाले बेकरी को 5 एकड़ जमीन दे दिया गया। सुप्रियो ने कहा कि आप भ्रष्टाचार की बात करते। हम स्वागत भाषण भानु प्रताप शाही का सुन रहे थे, साथ में कमलेश सिंह भी मंच पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी भ्रष्टाचार पर अब मत बोलिए, परिवारवाद पर मत बोलिए, आदिवासी सम्मान पर मत बोलिए। बोलना है तो केवल और केवल माफी मांगिए कि हमने झारखंड में आकर अभी तक जो घोषणा की उसको लागू नहीं किया। इसके लिए हमें माफ कर दो और चुनाव के बाद 23 तारीख के बाद 3 वंदे भारत दे दीजिएगा, क्योंकि आप बोल चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को प्रस्तावित झारखंड दौरे पर सुप्रियो ने तंज कसते हुए कहा है कि सुनते हैं कोई माचिस लेकर भी आएंगे। एक मुख्यमंत्री आग लगाने के लिए कि बटेंगे तो कटेंगे, मगर हमारे यहां गाड़ी के पीछे एक स्लोगन लगा हुआ रहता है, सटले तो गेले बेटा। तो बटेंगे तो कटेंगे करने यहां आइएगा तो सटले तो गेले बेटा का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।